कहानी की शुरुआत में हमें डैनियल नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे आए दिन स्कूल में बच्चे परेशान करते रहते थे। डैनियल ना तो पढ़ने में अच्छा था और ना ही खुद के लिए आवाज उठा पाता था, इसलिए वो बाकी बच्चों के लिए आसान निशाना बन जाता था। लेकिन इसके अलावा भी उसे जिन हालातों से गुजरना पड़ रहा है वो किसी अच्छे खासे नौजवान आदमी को भी डिप्रेशन में डाल देगा। डैनियल की मदर कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रही है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके, इसलिए वो हर दिन अपनी माँ को धीरे धीरे मरते हुए देखता है। डैनियल के फादर एक फायर फाइटर है, पर धीरे धीरे उन्होंने भी शराब पीना शुरू कर दिया, इसलिए वो अपनी बेहाल जिंदगी का सारा गुस्सा एंड्रू को पीट कर उतारा करता था। हालांकि इसके बावजूद भी डैनियल ने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। वो सोचता है कि ये सब तो मेरे साथ होता ही रहेगा, इसलिए उसने अपने आप को बिजी रखने के लिए एक कैमरा खरीद लिया और उसने अपनी आसपास की लाइफ को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अपने इस नए कैमरे के साथ डैनियल काफी खुश रहने लगा था, लेकिन उसे अपनी जिंदगी जीता देख उसके आसपास के लोगों को ये बात राज नहीं आई। इसके बाद वो जब अपने कैमरे के साथ स्कूल में जाता तो वहां भी बच्चे उसे परेशान करते और उसे पीट कर उसी की कैमरे से उसकी पिटाई रिकॉर्ड करते थे। एक रात हम देखते हैं कि जब डैनियल खुद को रिकॉर्ड कर रहा था तभी उसके डैड ने उसे दरवाजा खोलने को कहा। डैनियल दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने पी रखी है, पर तभी उसके बाद उसके डैड गुस्से में दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, जिससे डैनियल बहुत डर जाता है। अपने डैड की मार से बचने के लिए डैनियल सुबह अपने कजन चार्ल्स के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। एक वही था जिसके साथ डैनियल अपना ज्यादातर समय अच्छे से बिताता था। जब चार्ल्स को पता चला कि वो ब्लॉग्स बना रहा है तो वो उसे कंटिन्यू रखने के लिए कहता है, जिसके बाद डैनियल उस कैमरे को स्कूल में भी ले आया। जब वो मॉर्निंग असेंबली में कुछ लड़कियों को उनकी डांस प्रैक्टिस करते हुए रिकॉर्ड कर रहा था, तभी उनमें से एक लड़की उसके पास आकर उसे कैमरा बंद करने को कहती है, क्योंकि उन्हें ये बहुत क्रीपी लग रहा था। डैनियल ने देखा कि वहां और लोग भी उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे, पर उसने सिर्फ उसे ही कैमरा बंद करने को कहा। उस पल डैनियल को ऐसा महसूस हुआ कि लोग उसे अलग नजर से देखते हैं, पर डैनियल ने बहस नहीं की। उसने तुरंत कैमरा नीचे कर लिया और चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद वो अपने स्कूल को रिकॉर्ड करने लगता है, पर तभी उन बदमाश बच्चों ने उसे फिर से घेर लिया। वो उसका कैमरा छीनकर उसे परेशान करने लगते हैं। उन्होंने डैनियल की सबके सामने बेइज्जती की, उसके बाल नोचे और उसे थप्पड़ मारे, पर डैनियल में पलटवार करने की हिम्मत नहीं थी। जब उनका मन भर गया तो उन्होंने उसके कैमरे को लात मारकर नीचे गिरा दिया। खुशकिस्मती से उसका कैमरा टूटा नहीं, जिसके बाद डैनियल फिर से किसी डीठ की तरह रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये उसका रोज का था। उसके साथ स्कूल में जो भी होता था, डैनियल कभी उसके बारे में अपने कजन को नहीं बताता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो भी उसे अजीब ना समझने लगे। चार्ल्स उसे बताता है कि आज रात हमारे स्कूल की पार्टी है, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। पर डैनियल को पार्टी में जाना पसंद नहीं था, इसलिए होमवर्क करने का बहाना देकर वो उसे मना कर देता है। चार्ल्स ने उसे एडवाइस दी कि वो हर वक्त अपने साथ ये कैमरा लेकर चलना बंद कर दे, पर डैनियल के लिए ये कैमरा ही सब कुछ था, इसलिए वो चार्ल्स की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। पता नहीं क्यों, पर उसे कैमरे के साथ एक अजीब सा लगाव हो गया था। शाम होते ही डैनियल हमेशा की तरह कैमरा लेकर बाहर निकल पड़ा। इस बार वो अपने पड़ोस के कुछ लोगों को रिकॉर्ड करता है जो खुलेआम सड़क पर नशा बेचा करते थे, पर अपने बड़े कैमरे की वजह से वो जल्द ही उनकी नजर में आ जाता है। उन्होंने उसे फिल्म करने से मना किया, पर जब डैनियल नहीं माना तो वो लोग उस पर हमला कर उसे वहां से भगा देते हैं। रात को जब वो अपना होमवर्क कर रहा था तभी उसके डैड उसके कमरे में आते हैं। डैनियल ने पूछा, आपको क्या चाहिए? पर उसके डैड बिना कुछ बोले उसे बुरी तरह पीटने लगे, वो भी बस इसलिए क्योंकि कल उसने दरवाजा नहीं खोला था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से डैनियल को अपने पैदा होने पर अफसोस होने लगा था। डैनियल उस रात अपने घर में नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो अपने आंसू पोंछकर चार्ल्स के साथ पार्टी में चला जाता है। मना करने के बावजूद डैनियल अपने साथ वो कैमरा उठा ले आया था। उसे लगा कि आज रात वो सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करेगा, पर वहां खड़े एक आदमी को लगा कि डैनियल उसकी गर्लफ्रेंड को रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए वो डैनियल को धमकी देकर वहां से भगा देता है। डैनियल बाहर आकर रोने लगा, पर तभी जैक नाम का स्कूलमेट उसके पास आता है। जैक उसे कहता है, जल्दी चलो, हमें एक कमाल की चीज मिली है और हम तुम्हारे कैमरे से उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। वो दोनों जंगल के रास्ते होते हुए एक खाली मैदान में आते हैं। डैनियल अपने कजन चार्ल्स को देखता है जो एक होल के पास खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। वो जानना चाहते थे कि उस होल के अंदर क्या है, इसीलिए वो उसे डैनियल के कैमरा से फिल्म करने लगते हैं। अंदर बहुत अंधेरा था, इसीलिए ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके बाद जैक और पता करने के लिए नीचे चला जाता है। उसके पीछे पीछे चार्ल्स भी अंदर चला गया, जिसके बाद डैनियल को भी मजबूरन वहां जाना पड़ता है। बाहर से दिखने वाला ये छोटा सा गड्ढा अंदर से एक बड़ी गुफा थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए डैनियल को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो उन्हें वापस चलने को कहता है, पर जैक उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ता रहता है। जैक को वहां एक अजीब सा क्रिस्टल मिला
जो नीले रंग में ग्लो कर रहा था। वो डैनियल को जल्दी से उसे फिल्म करने को कहते हैं, पर उससे निकलने वाली एनर्जी उसके कैमरे के लेंस को खराब कर रही थी। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर यह चीज है क्या। उस क्रिस्टल को छूते ही वो लाल रंग में चमकने लगता है, जिसके बाद उन तीनों की नाक से खून बहने लगा। खून देखते ही वो सब घबराकर वहां से भागने लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सब मर गए थे। इसके कुछ हफ्तों के बाद हम उन तीनों को फिर से एक साथ देखते हैं, पर इस बार वो अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। आपको जानकर काफी अजीब लगेगा, पर ये पावर्स उन्हें उसी क्रिस्टल से मिली थी। इस पावर को साइंस की भाषा में टेलीकिनेसिस कहते हैं, जिसमें किसी का भी दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि बस उसके सोचने से वो किसी भी चीज को बिना छुए उसे हिला सकता है। अब पावर्स उन तीनों को मिली थी, लेकिन डैनियल बहुत जल्दी उनका इस्तेमाल करना सीख गया था। वो अपनी ओर आती हुई बॉल को हवा में ही रोक दिया करता था, जबकि चार्ल्स और जैक हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद भी ऐसा नहीं कर पाए थे। डैनियल छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज को कंट्रोल कर पा रहा था, जो सच में बहुत कमाल की बात थी। डैनियल को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब उसे अपना कैमरा पकड़ने के लिए अपने हाथ की जरूरत नहीं थी। वो न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी रिकॉर्ड कर सकता था। वो तीनों एक बार फिर से उसी जगह पर आते हैं, पर उन्होंने देखा कि आसपास की मिट्टी फिसलने की वजह से वो गुफा बंद हो चुकी थी। वो पैर मारकर नीचे जाने का रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी वहां कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो उस एरिया की पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो तीनों उनकी नजर में नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि आखिर इन पावर्स का क्या किया जाए। वो तीनों स्कूल के शरारती बच्चे थे, इसलिए वो उतना ही सोच पाएंगे जहां तक उनका दिमाग जाएगा। इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर स्कूल की लड़कियों को परेशान करने लगते हैं। इसके बाद वो एक मॉल में जाकर वहां की चीजों को इधर उधर फेंकने लगे। उन्होंने एक छोटी बच्ची को उड़ता हुआ टेडी बेयर दिखाकर उसे बुरी तरह डरा दिया। चार्ल्स एक लड़के के मुंह से उसका च्युइंगम खींचने की कोशिश करता है, पर इस कोशिश में उसने उसे बुरी तरह नीचे गिरा दिया। जैक इन पावर्स का यूज करके एक कार को एक जगह से दूसरी जगह खिसका देता है, पर अपनी पावर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है। उनमें से डैनियल ही था जिसे अपनी पावर्स को परखने की सबसे ज्यादा चुल थी। वो अपनी पावर से अपने शरीर के आसपास एक फोर्स फील्ड बनाना सीख जाता है। एक नमूना दिखाने के लिए उसने चार्ल्स के हाथ पर एक फोर्क से हमला किया, पर वो फोर्क उसके हाथ को छू तक नहीं पाता। इसके बाद डैनियल अपनी प्लेट में पड़े सॉस से एक वेट्रेस का चेहरा बना देता है, जिसे देखकर वो वेट्रेस डरकर भाग जाती है। वो तीनों वो सब कर पा रहे थे जो कभी सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में था, पर धीरे धीरे उनकी ये शरारत बदतमीजी में बदलती जा रही थी। हद तो तब पार हो जाती है जब डैनियल सड़क पर ड्राइव करते वक्त उनके पीछे हॉर्न मारने वाली कार को सड़क से नीचे फेंक देता है। वो दौड़कर उसके पास आए और देखा कि वो बेचारा अपनी कार के साथ एक तालाब में गिर गया था। डैनियल अपनी पावर्स से उसकी मदद करना चाहता था, पर चार्ल्स उसे ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। जैक जल्दी से उसे बाहर निकाल लाया, पर उसे बहुत चोट आई थी। डैनियल उसे पुलिस को फोन करने से मना करता है क्योंकि इससे वो फंस सकते थे, पर चार्ल्स उसकी नहीं सुनता और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। चार्ल्स डैनियल से कहता है, हम हर दिन ताकतवर होते जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। रूल नंबर 1, हम किसी भी लिविंग चीज पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और रूल नंबर 2, जब हमें गुस्सा आएगा तो हम अपने आप को संभालेंगे, क्योंकि आज उसी की वजह से एक आदमी मरते मरते बचा था। एंड्रू ने ये जानबूझकर नहीं किया था, वो तो बस उसे रोकना चाहता था, पर यहाँ वो अपनी गलती मानता है, जिसके बाद वो उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद वो एक पुरानी फैक्ट्री के पीछे अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करने लगे, और कमाल की बात ये थी कि जैक ने अब उड़ना भी सीख लिया था। उसकी देखा देखी चार्ल्स भी उड़ने की कोशिश करता है, पर वो सीधा मुंह के बल जा गिरा। इसके बाद डैनियल अपनी बॉडी को हल्का करके हवा में तैरने लगता है, और वो ये काम बड़ी आसानी से कर पा रहा था। शुरुआत में तो उन्हें परेशानी होती है, लेकिन आखिर में वो भी बैलेंस करके उड़ना सीख जाते हैं। बादलों तक अपनी बॉडी को उड़ाना अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सपनों की दुनिया में है। एक दिन वो तीनों खुले आसमान में फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक एरोप्लेन जैक को जोर की टक्कर मारता है, जिसके बाद वो सीधा नीचे गिरने लगता है। डर की वजह से वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि जमीन से टकराकर उसका कचूमर बन जाता, डैनियल सही समय पर उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच गई। जैक खुद को जिंदा पाकर बहुत खुश था। इस तरह का एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत मजेदार था, क्योंकि वो पहली बार किसी उड़ते हुए प्लेन के सामने आया था। अब कहीं भी उड़ के जाना उनके लिए बहुत आम बात हो गई थी, यहाँ तक कि वो अपने स्कूल से घर तक भी उड़ के जाते थे। डैनियल कहता है, मुझे कभी अपनी जिंदगी में इतना मजा नहीं आया जितना कि अभी आ रहा है। हालांकि इतनी मजेदार जिंदगी पाने के बावजूद भी डैनियल ने खुद को रिकॉर्ड करना नहीं छोड़ा था। उसका सपना था कि एक दिन वो तिब्बत जाए और कुछ वक्त बौद्धिस्ट मोंक के बीच रहे।
जैक डैनियल से कहता है कि तुम सच में बहुत स्पेशल हो, तुम अपने दिमाग से इस कैमरे को कंट्रोल कर सकते हो, जबकि मैं कीबोर्ड से ठीक से टाइप भी नहीं कर सकता। मैंने एक बार कोशिश की थी तो कीबोर्ड के टुकड़े हो गए थे। जैक उसे आइडिया देता है कि तुम टैलेंट शो में हिस्सा क्यों नहीं लेते, अब तो हमारे पास टेलीकिनेसिस की पावर भी है जिसे हम उन्हें किसी मैजिक की तरह शो करेंगे। शुरू में तो डैनियल इसके लिए नहीं मानता, लेकिन जैक के काफी समझाने पर वो इसके लिए तैयार हो गया। अगले दिन वो टैलेंट शो में हिस्सा लेते हैं। जैक के स्टेज पर आते ही सभी जोर जोर से तालियां बजाते हैं क्योंकि वो अपने स्कूल में काफी फेमस था। पर जैसे ही डैनियल की बारी आती है तो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। उन्हें लगा ये लूजर क्या ही कर लेगा, पर उनकी हंसी तभी तक थी जब तक उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया। डैनियल ने अपनी ट्रिक दिखाने के लिए अपनी जेब से कुछ पत्ते निकाले और वो अपनी ट्रिक दिखाने ही वाला था कि तभी जैक उसके रास्ते में पैर अड़ाकर उसे गिरा देता है। सबको लगा कि अब वो एक एक करते पत्ते उठाएगा, पर डैनियल उन पत्तों को बिना छुए वापस अपने हाथ में ले आता है, जिसे देखकर सब उसके लिए तालियां बजाने लगे। इसके बाद उसने जगलिंग की और बॉल्स को हवा में ही तैरा दिया। उस रात डैनियल ऐसे ऐसे करतब दिखाता है कि वहां पर बैठी ऑडियंस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सभी को लगा कि एंड्रू अचानक से इतना स्मार्ट कैसे हो गया। इसके बाद डैनियल रातों रात अपने स्कूल में फेमस हो गया था। सभी उससे बातें करना चाहते थे, उसके दोस्त बनना चाहते थे, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि ये सब डैनियल नहीं बल्कि उसकी पावर्स कर रही थी। रातों रात डैनियल को वो सब मिल गया जो वो हमेशा से चाहता था। यहाँ तक कि एक लड़की डैनियल के साथ इंटीमेट होने के लिए भी तैयार थी, लेकिन डैनियल ने इतनी पी रखी थी कि वो उस लड़की पर उल्टी कर देता है। जैक उसे समझाता है कोई बात नहीं, ऐसा होता है, पर एंड्रू को इससे बहुत इंसल्टेड फील हुआ था। वो उल्टा जैक के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। पावर्स मिलने के बाद वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था, जो आगे जाकर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। उस दिन के बाद से डैनियल अकेले रहने लगा। वो एक मकड़ी को पकड़कर उसके हाथ पैर अलग करके उसे मार देता है और यहाँ उसे एहसास होता है कि उसे मारकर उसे कोई दुख नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर बिना दवाइयां के डैनियल की मां की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन डैनियल के पिता चोरी छिपे उसके कमरे की तलाशी लेते हैं और जब उन्हें उसके कैमरे के बारे में पता चलता है तो वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उसे लगा कि वो अपनी मां की दवाइयों के पैसे चोरी करके अपने शौक पूरे कर रहा है। डैनियल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कैमरा उसने अपनी मां के पैसों से नहीं खरीदा है, पर उसके डैड कहाँ उसकी सुनने वाले थे। वो कैमरे वाली बात छुपाने के लिए उसे फिर से बुरी तरह पीटने लगते हैं। डैनियल उससे मार खाकर तंग आ चुका था, इसलिए वो अपने डैड का गला पकड़ लेता है और उसे उठाकर इतनी जोर से पटकता है कि वो दोबारा उठ नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर चार्ल्स और जैक की नाक से खून आने लगता है क्योंकि डैनियल अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगा था। जैक डैनियल से मिलने जाता है और देखता है कि वो तेज तूफान में उड़ने की कोशिश कर रहा था। जैक उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन डैनियल बहुत ज्यादा गुस्से में था। डैनियल उसे खुद से दूर रहने को कहता है, पर बार बार समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो डैनियल उसके ऊपर बिजली गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस को जैक की डेड बॉडी मैदान के बीच में आधी जली हुई मिली। सब उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी थे, पर चार्ल्स को डैनियल के ऊपर शक था क्योंकि उस रात उनके शहर में कहीं भी बिजली गिरने की रिपोर्ट नहीं आई थी। डैनियल शमशान घाट पर भी अपना कैमरा लेकर चालू हो जाता है, जो देख चार्ल्स को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा, पर डैनियल उसकी नहीं सुनता। चार्ल्स ने उससे उसका कैमरा छीनने की कोशिश की ताकि कल रात की रिकॉर्डिंग देख सके, पर डैनियल उसे कैमरे को छूने तक नहीं देता और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसे भी जैक की मौत से बुरा लग रहा था, इसलिए वो सबके जाने के बाद जैक की कब्र पर जाकर उससे माफी मांगता है, पर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। डैनियल जब अपने स्कूल गया तो उसे वही लड़की मिली जिस पर उसने उल्टी की थी। उसने पूरे स्कूल को बता दिया था कि उस रात उसने उस पर उल्टी की, जिसके बाद सब डैनियल को लूजर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि डैनियल अब आसानी से बुली होने वाला लड़का नहीं था। वो उन्हें सबक सिखाने के लिए एक लड़के के जबड़ों से उसके सारे दांत उखाड़कर उन्हें बाथरूम में फ्लश कर देता है। अब डैनियल का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपने कैमरे से ही बातें करने लगता है। उसने ह्यूमन एवोल्यूशन पर ढेर सारी किताबें पढ़ी और अब वो खुद को एपेक्स प्रेडेटर समझने लगा था, यानी वो स्पीशीज जो किसी भी इकोसिस्टम में सबसे पावरफुल होती है और उन्हें अपने से कम ताकतवर को मारने में कोई दुख नहीं होता। जैसे कि एक शेर जब वो किसी जानवर का शिकार करता है तो उसे मारने पर उसे कोई सैड फीलिंग नहीं आती, क्योंकि ये बस उसके नेचर का एक हिस्सा है। बिल्कुल वैसे ही डैनियल को भी किसी को मारने पर बुरा लगना बंद हो गया। इसके बाद चार्ल्स डैनियल के पास आता है क्योंकि उसने एक बार फिर से किसी को नुकसान पहुंचाया था और उन्होंने मिलकर जो रूल्स बनाए थे, डैनियल उनमें से किसी का भी पालन नहीं कर रहा था।
वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर तभी डैनियल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा था और उसे लगा कि चार्ल्स उसे समझाकर उसका टाइम बर्बाद कर रहा है। चार्ल्स समझ गया कि वो फिर से कोई गलत काम करने जा रहा है क्योंकि उसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर डैनियल उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसे समझाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही, जिसके बाद वो हार मानकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब डैनियल दवाइयां लेने जाता है तो मेडिकल स्टोर वाले उसे कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने पिछली बार के भी पैसे नहीं दिए और ऐसे में हम तुम्हें और उधार नहीं दे सकते। डैनियल के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय चोरी करने के, इसलिए वो अपने पिता का फायर फाइटर सूट पहनकर कुछ लोगों को लूटने जाता है। उसने कहा, जल्दी से अपने सारे पैसे निकालो, पर चेहरा ढकने के बावजूद वो लोग डैनियल को पहचान लेते हैं। वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, पर डैनियल उन सबको उठाकर दूर फेंक देता है। वो उन लोगों की जो हालत करता है उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं थीं। डैनियल उन्हें बुरी तरह मारता है और उनके पैसे लूट लेता है। इतने पैसे उसके लिए काफी नहीं थे, इसलिए वो एक बड़ी चोरी करने के लिए एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है। इस बार उसने बिल्कुल भी रिक्वेस्ट नहीं की और सीधा दुकान वाले पर हमला करके उसके सारे पैसे अपने बैग में भरने लगा। लूट करके डैनियल वहां से भाग ही रहा था कि तभी दुकान का मालिक पीछे से बंदूक लेकर आया और उस पर गोली चला दी। जल्दबाजी में डैनियल अपनी ओर आती उस बुलेट को पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और डैनियल की बॉडी में आग लग जाती है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जब उसके पिता उससे मिलने आते हैं तो वो उसे बताते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन यहाँ पर भी वो इन सब का दोष डैनियल को देता है क्योंकि जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो वो वहाँ नहीं था। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम सब सुन रहे हो, इसलिए इन सब के लिए मुझसे अभी माफी मांगो। उसके डैड गुस्से में उसका गला दबाने ही वाले थे कि तभी डैनियल को होश आ जाता है। उसकी पावर्स अब उसके कंट्रोल में नहीं थी, जिस वजह से उसके कमरे में एक बार फिर से एक्सप्लोजन होता है। दूसरी ओर चार्ल्स की नाक से बहुत सारा खून निकलने लगता है क्योंकि डैनियल ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था। वो समझ गया कि जरूर कुछ गलत हुआ है और तभी उसने टीवी पर ब्लास्ट की न्यूज देखी। चार्ल्स डैनियल को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डैनियल अपनी पावर्स के साथ पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। वो अपने पिता को नीचे फेंक देता है, पर चार्ल्स उन्हें नीचे गिरने से बचा लेता है, जो एंड्रू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। चार्ल्स समझ गया कि उसका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहां से निकालने की कोशिश करता है जो उसके साथ जबरदस्ती चली आई थी। वहां से निकलते वक्त डैनियल ने गुस्से में उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर फेंक दिया। इसके बाद वो उसे कार समेत एक टावर के ऊपर ले आता है। चार्ल्स ने डोर ओपन करने की कोशिश की, लेकिन उसने डोर्स लॉक कर दिए थे। इसके बाद वो चार्ल्स को बाहर खींच लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड को कार समेत टावर से नीचे फेंक देता है। चार्ल्स शुरू में इतना पावरफुल नहीं था, पर अपनी गर्लफ्रेंड को खतरे में देख उसकी पावर्स भी काफी हद तक अनलॉक हो जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। इसके बाद वो वापस डैनियल के पास जाता है ताकि उससे बात कर सके, पर डैनियल बिल्कुल उससे बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए वो चार्ल्स को पीछे धकेल देता है। उन दोनों को पूरी मीडिया से कवरेज मिल रही थी। हर फोन, हर कैमरा बस उन्हें ही रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे पूरी दुनिया को उनकी पावर्स का पता चल जाता है। डैनियल ने उन सब के फोन और कैमरे अपने पास खींच लिए। चार्ल्स कहता है, डैनियल मेरी तरफ देखो, तुम्हें ये सब अभी रोकना होगा, तुम लोगों को चोट पहुंचा रहे हो। पर चार्ल्स अब उसकी नजरों में उसका दुश्मन बन चुका था क्योंकि उसने उसके डैड को मारने नहीं दिया। वो बोला, मैंने उसे नीचे गिरा दिया था, तो तुमने उसे पकड़ा क्यों? उसे लगने लगा कि बाकी लोगों की तरह चार्ल्स भी उसे गलत समझता है, जिसके बाद वो गुस्से में उसके ऊपर पूरी की पूरी बस उठाकर फेंक देता है। चार्ल्स उस बस के नीचे कुचले जाने से बाल बाल बचा, पर वो बुरी तरह घायल हो गया था। वो डैनियल को भीड़ से दूर ले जाता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, पर वो उल्टा उस पर ही हमला करने लगा। उसने उसके ऊपर दर्जनों कारें उठाकर फेंक दी, पर इस दौरान वो एक स्ट्रीट लैंप से टकरा जाता है, जिससे उसे करंट लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। चार्ल्स उसे उठाकर वहां से ले जाने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पुलिस आ गई और उन दोनों को सरेंडर करने को कहा। चार्ल्स उन्हें समझाता है कि वो उन्हें शूट ना करे, लेकिन पुलिस कहाँ उसकी सुनने वाली थी। वो उसके हाथ पर गोली मार देते हैं। इसी बीच डैनियल को होश आ गया और वो उन सब पुलिस वालों को उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वो अपने आसपास की हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। चार्ल्स ने वहां से भागने की कोशिश की, पर डैनियल उसे पकड़ लेता है क्योंकि अभी उसका पुराना हिसाब बाकी था। वो दोनों उड़ते हुए एक स्टैचू के पास जा गिरे। डैनियल को हद से ज्यादा चोटें आई थीं, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जल्द ही वहां पुलिस भी आ जाती है और उन्होंने उस पर ओपन फायर कर दिया, पर डैनियल ने अपनी तरफ आने वाली हर एक गोली को बीच रास्ते में ही रोक दिया। उसका गुस्सा बर्दाश्त की सारी हदें पार कर चुका था, जिसके बाद वो खुद पर से कंट्रोल खोकर उन पर हमला कर देता है। चार्ल्स ने देखा कि उसने अपने ऊपर से पूरी तरह कंट्रोल खो दिया है।
वो पूरी बिल्डिंग गिराकर वहां मौजूद हर एक चीज को राख में मिलाना चाहता था। जब चार्ल्स ने देखा कि ऐसा करके वो सैकड़ों लोगों की जान लेने वाला है तो वो उसे रुकने को कहता है, पर डैनियल का खुद पर बस नहीं था। वो हर हाल में उसे रोकना चाहता था, जिसके बाद चार्ल्स पास खड़े एक स्टैचू का भाला उठाकर उसके शरीर के आर पार कर देता है, जिससे डैनियल की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस चार्ल्स को अरेस्ट करने आती है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। इसके कई हफ्तों के बाद हम चार्ल्स को देखते हैं, जो दुनिया भर की खूबसूरत जगहों को पार करते हुए तिब्बत की पहाड़ियों में आता है। वो अपने साथ डैनियल का कैमरा लेकर आया था। वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके उससे माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। वो उससे वादा करता है कि वो पता लगाकर रहेगा कि उन्हें उनकी ये पावर्स कैसे मिली और क्या उनके जैसे और भी लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। डैनियल का सपना था कि एक दिन वो तिब्बत जाए, इसलिए चार्ल्स उसके कैमरे को वहीं रिकॉर्डिंग करने के लिए छोड़ देता है, और जब उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो वो कैमरा भी उसी पहाड़ियों में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।